नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन हवा में यह सवाल लहरा रहा है कि सोनाली फोगाट को किसने मारा। उनके सेक्रेटरी ने, उनके सेक्रेटरी के दोस्त ने, या फिर किसी और ने। और यह भी कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। यह किसी बड़ी राजनीतिक साजिश के मोहरे भर हैं या फिर उनका मकसद कुछ और था। यह पंजाब के सिंगर मूसेवाला से भी बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि इसमें हत्यारे बंदूक लहराते हुए नहीं आए थे। जो भी किया गया वो बंद कमरे में किया गया, चोरी चुपके किया गया। किसी को नहीं पता कि वो घटना क्या थी जिसने सोनाली फोगाट की जान ले ली। लेकिन यह बात सबके सामने आ चुकी है कि 42 साल की सोनाली फोगाट की मौत सामान्य मौत नहीं है, उन्हें मारा गया है। उनके बदन पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। लेकिन सवाल है कि कोई क्यों मारेगा सोनाली फोगाट को। इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 26 अगस्त को जब सोनाली फोगाट की अर्थी उनकी 15 साल की इकलौती बेटी यशोधरा ने अपने कंधे पर उठाई तो जमाना बिलख उठा। यशोधरा ने अपने मामा से पूछा, पापा पहले ही छोड़ गए थे, अब मम्मी भी छोड़ गई, अकेले कैसे जीऊंगी। यशोधरा ने ही अपनी मां को मुखाग्नि भी दी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट को 22 अगस्त को गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत पाया गया था। इसकी भी एक कहानी है। वो रिजॉर्ट में किसके साथ रुकी थी, कमरा किसके नाम पर बुक था, कितने कमरे बुक थे, उस रात क्या क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि 23 अगस्त की सुबह 8 बजे दुनिया को सोनाली फोगाट की मौत की खबर मिली। उनके परिवार ने पहले ही आरोप लगाया था कि यह साधारण मौत नहीं है, सोनाली फोगाट को मारा गया है और उसे गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इन्हीं सब वजहों से सोनाली फोगाट के शव को 25 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे गोवा से उनके पारिवारिक गांव हरियाणा के हिसार जिले के ढूंढर लाया गया। सोनाली फोगाट का भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया सोनाली के पार्थिव शरीर को लेकर गोवा से हिसार पहुंचे। इसके पहले 24 अगस्त को गोवा में उनके शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पुलिस को इसके लिए परिवार को रजामंद करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पूरे 4.25 घंटे तक पोस्टमार्टम चलता रहा। सोनाली के परिवार की सहमति के बाद 11:15 बजे दिन में पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके लिए 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया था। शाम 4 बजे जाकर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान सोनाली का भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया अस्पताल में ही मौजूद रहे पूरे वक्त। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो परिवार का यह शक यकीन में बदल गया कि सोनाली फोगाट मरी नहीं, उन्हें मारा गया है। सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का जिक्र किया गया है। आसान भाषा में इसे गुम चोट कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार यह चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई हो सकती है या घूंसों से, लेकिन यह पता करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन यह बात तय है कि सोनाली के शरीर पर चोट मारने वाला कोई एक्सपर्ट रहा होगा। सवाल है कि वो एक्सपर्ट कौन था, उसे गोवा कौन ले गया था, किसके कहने पर ले गया था और इसके पीछे का मकसद क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके एक साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप पूछेंगे सुधीर सांगवान और सुखविंदर को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो सुनिए। गोवा पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनाली, सुधीर और सुखविंदर तीनों ने गोवा के उस रिजॉर्ट में 2 कमरे बुक कराए थे। इनमें से एक कमरे में सोनाली और सुधीर साथ ठहरे हुए थे, दूसरे कमरे में सुखविंदर रुका। आपको बता दें कि सुधीर सोनाली का आधिकारिक पीए था और उनकी सारी बिजनेस डीलिंग देखता था। 23 अगस्त की सुबह 7 बजे सुधीर अपने कमरे से बाहर गया और इसके बाद दुनिया को बताया जाता है कि सोनाली की मौत हो चुकी है। यहीं से साजिश की बू आने लगती है। जब सुधीर सोनाली के साथ एक ही कमरे में रुका हुआ था और रात में ही सोनाली की मौत हो चुकी थी, तो सुधीर के सुबह कमरे से निकलने तक उसने इंतजार क्यों किया। नंबर 1। नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 22 अगस्त की रात ही सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी थी। लेकिन रिजॉर्ट प्रबंधन के अनुसार सोनाली की मौत रिजॉर्ट में नहीं हुई, उसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। दोनों में भारी अंतर है, इसको समझने की जरूरत है।
नंबर 3, गोवा पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनाली गोवा पहुंचने के बाद से उसी रिजॉर्ट में खाना खा रही थी जहां उनका कमरा बुक था। 22 अगस्त की रात वो पहली बार रिजॉर्ट से बाहर निकली। उनके साथ उनका पीए सुधीर भी था। दोनों ने कर्लीज रेस्टोरेंट में डिनर किया और उसी रात उनकी मौत हो जाती है। नंबर 4, सोनाली के जीजा अमन पुनिया का दावा है कि सुधीर ही उसे कर्लीज रेस्टोरेंट लेकर गया। वहां सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो सुधीर उसे लेकर 3 घंटे तक लेडीज वॉशरूम में बैठा रहा। पुलिस ने सवाल उठाया कि सुधीर सोनाली को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गया, इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप तो यह भी है कि सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट में ही ड्रग्स दी गई। लेकिन गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सोनाली को कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई या नहीं, तबीयत बिगड़ने पर उसे कर्लीज रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में ही ले जाया गया या नहीं, इन सब की जांच चल रही है। सोनाली का परिवार पहले दिन से कह रहा है, जैसा कि हमने बताया, कि गोवा पुलिस की जांच पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सोनाली की मौत की खबर आने के बाद उनकी शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही। लेकिन डीजीपी जसपाल सिंह का कहना है कि शिकायत को वेरीफाई करने में वक्त लगा और इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर सोनाली का परिवार लिखित में मांग करता है तो राज्य सरकार उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूर कराएगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5, अमन पूनिया ने आरोप लगाया है कि सोनाली की मौत के 12 घंटे बाद तक सुधीर उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा। जब उन्होंने गोवा पुलिस से इस बारे में पूछा तो पुलिस अफसरों ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अमन के अनुसार सोनाली की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई और सुधीर इसमें मोहरा भर है। सवाल है कि अगर सुधीर मोहरा है तो वह किसका मोहरा है और इसके पीछे मकसद क्या है असली वाला। सोनाली के जीजा के मुताबिक जब वो रिंकू के साथ गोवा पहुंचे तो सुधीर ने उन्हें बताया कि सोनाली ने रात में ड्रग्स की ओवरडोज ले ली, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसका तर्क था कि सोनाली सेलिब्रिटी थी, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर नहीं गए। अमन ने आरोप लगाया कि सोनाली को रेस्टोरेंट में ही ड्रग्स की ओवरडोज दी गई और जानबूझकर दी गई। हम क्यों कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट की हत्या मूसेवाला से ज्यादा बड़ी मर्डर मिस्ट्री है? सोनाली के जेठ कुलदीप ने सुधीर सांगवान को लेकर एक और खुलासा करके सनसनी मचा दी है। उन्होंने बताया कि सुधीर ने हरियाणा के गुरुग्राम में किराए पर एक फ्लैट लिया था और इसके लिए सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। इतना ही नहीं, सोनाली का भाई रिंकू गोवा पुलिस को शिकायत देकर सुधीर पर सोनाली से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप लगा चुका है। इस शिकायत में कहा गया है कि सुधीर 3 साल से सोनाली से दुष्कर्म कर रहा था और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। परिवार का आरोप है कि 3 साल पहले सोनाली के घर हुई चोरी में भी सुधीर की भूमिका थी। टिकटॉक से रातों रात मशहूर हुई सोनाली फोगाट की जिंदगी जितनी उलझी हुई थी, उससे ज्यादा उलझी हुई है उनकी मौत। प्रेम और अपनेपन की खोज में भटकती हुई सोनाली फोगाट की 42 साल की यात्रा एक ऐसे परिंदे की यात्रा बनकर रह गई है जो अपने सफर को ही मंजिल समझता रहा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।